हम्म। देखो, हमारा जो पाचन तंत्र चल रहा था 10th क्लास में, उसमें अभी तक हमने आमाशय तक पढ़ लिया था। ठीक है। पिछली क्लास में हमने ग्रसनी, ग्रासनाल और आमाशय तीन टॉपिक पढ़े थे। फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमच। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है छोटी आंत। लेकिन मैं एक बार इसको रिवाइज कर लेता हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले ग्रसनी पढ़ा था। ग्रसनी में हमने कहा कि इसको इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ग्रसनी जो क्या क्या बातें याद रखनी है आपको कि मुख्य गुहा पीछे की ओर जाकर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक कीपाकार संरचना है। कीप क्या आकार की होती है? ग्रसनी भोजन और श्वसन का एक उभयनिष्ठ मार्ग है, कॉमन मार्ग है, जिसमें भोजन भी होकर जाता है और श्वासन के क्रिया के दौरान श्वास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर बाहर होती रहती है। दो द्वार होते हैं, एक निगल द्वार होता है, एक घाटी द्वार होता है। निगल द्वार भोजन का मार्ग होता है, घाटी द्वार श्वसन का मार्ग होता है। घाटी द्वार के ऊपर उपास्थि का बना एक ढक्कन पाया जाता है, जिसको घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। इसी को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन के दौरान श्वसन मार्ग को खोलने का कार्य करता है और भोजन मार्ग को बंद करने का कार्य करता है। ठीक है। और क्या याद रखना है? पाचन होगा क्या? पाचन नहीं होता है। ऊपर एक संरचना पाई जाती है तंतु के आकार की, वेलम पैलेटाइन कहलाती है। फिर हमने पढ़ा ग्रासनाल, इसोफेगस, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रसनी और आमाशय के बीच में पाई जाती है। नलिकाकार संरचना है। श्लेष्मा पाया जाता है। क्रुमाकुंचन गतियां होती है। पाचन नहीं होता है। ठीक है। और ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में स्टमच कहते हैं। आमाशय अंग्रेजी के एक जयाकार की संरचना होती है। आमाशय को तीन भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिस और पाइलोरिक। इन तीनों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फंडिस। ग्रासनाल और कार्डिक आमाशय के बीच में कपाट पाया जाता है, जिसको कार्डियक कपाट कहते हैं। पाइलोरिक और ग्रहणी के बीच में कपाट पाया जाता है, जिसको पाइलोरिक कपाट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो आमाशय है, इस आमाशय के अंदर ऑक्सैंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो HCl अम्ल का स्त्रवण करती हैं। ये HCl अम्ल दो कार्य करता है, एक तो भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और एक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। फिर हमने कहा कि आमाशय के अंदर एक रस पाया जाता है, जिसका नाम है जठर रस। इंग्लिश में आपको इसको कहते हो ग्रेस्टिक जूस। फिर एक चीज और पढ़ी कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ठीक है। आगे की बात करें छोटी आंत की। आमाशय, देखो, आमाशय के बाद में छोटी आंत आती है। ठीक है। यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लार ग्रंथि। जब पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे एक साथ, तब तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। आमाशय के बाद में आती है छोटी आंत्र, जो कि आहार नाल का पांचवा भाग होता है। ठीक है। अब सुनना छोटी आंत्र के बारे में। इसका नाम छोटी आंत है भले ही, लेकिन ये सबसे लंबी होती है। देखो, आहार नाल में दो चीजें याद रखनी है। सबसे चौड़ा भाग कहे तो आमाशय है, सबसे लंबा भाग कहे तो छोटी आंत है। ठीक है। इसका नाम भले ही छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे लंबी है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है, लॉन्गेस्ट पार्ट, वो छोटी आंत है। कितना लंबा है? 6.25 मीटर। 6.25 मीटर, ये इतना लंबा होता है। ठीक है। इसका नाम भले ही छोटी आंत है, सुनना अच्छी तरह से। फिर आगे की बात करें तो देखो, आमाशय आगे चलकर छोटी आंत में खुलता है। देखो, आमाशय ये वाला, ये आमाशय आगे चलकर किसमें खुलता है? इस छोटी आंत में खुलता है। ये छोटी आंत है पूरी। ठीक है। इसका नाम भले ही छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे लंबी होती है। कितनी लंबी है? 6.25 मीटर लंबी होती है। ठीक है। अब सुनना, हमने कहा कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। कुछ मात्रा में आमाशय में प्रोटीन का पाचन भी होता है, लेकिन जो भी भोजन हम कर रहे हैं, उस भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है, संपूर्ण पाचन है, सर्वाधिक से अच्छा संपूर्ण है वर्ड यूज करने में, तो उस भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है, वो इसी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पाचन होने के पश्चात उस पचित भोजन का वापस अवशोषण भी इसी छोटी आंत में होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आगे आएगा। सुनना एक एक बात को कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया या संपूर्ण पाचन की क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, और छोटी आंत में पाचन होने के पश्चात वापस उस पचित भोजन का अवशोषण भी कहां होता है? छोटी आंत में। तो पहले कॉमन बातें कर लेते हैं क्या क्या होता है छोटी आंत में। तो पहली बात तो यही है कि इसको छोटी आंत भले ही कहते हैं, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 6.25 मीटर इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, जैसे आमाशय के भी तीन भाग थे, कार्डिक, फंडिस और पाइलोरिक। उसी प्रकार छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं,
डुडोनम, जेजुनम, इलियम, जिसको आप हिंदी में कहते हो ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। इसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग है, लेकिन अभी हम छोटी आंत पढ़ रहे हैं तो पहले छोटी आंत की बात कर लेते हैं। छोटी आंत का जो पहला भाग आता है उसका नाम है ग्रहणी, डुडोनम कहते हैं इसको। दूसरा भाग आता है मध्यांत्र, और तीसरा भाग आता है शेषांत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं डुडोनम, डुडोनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहणी की। किसकी बात करेंगे? ग्रहणी की। जो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो ग्रहणी होता है। इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ग्रहणी है। इसी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया होगी और पचित भोजन का अवशोषण भी इसी ग्रहणी भाग से होगा। ठीक है, तो देखो इस छोटी आंत के जो ग्रहणी भाग है इसमें म्यूकोसा परत होती है। कौन सी परत होती है? म्यूकोसा परत। इस म्यूकोसा परत में कुछ वृत्ताकार वलन पाए जाते हैं, फोल्डिंग पाए जाते हैं, वृत्ताकार वलन पाए जाते हैं। इन वलनों को कहते हैं लिबर कुहन की दरार है, लिबर कुहन की दरार है। ठीक है, क्या पढ़ा कि छोटी आंत्र की जो ग्रहणी भाग है इसमें एक म्यूकोसा की परत होती है। इस म्यूकोसा की परत में वृत्ताकार वलन पाए जाते हैं, फोल्डिंग पाए जाते हैं। कैसे? तो देखो जैसे ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये नीचे रक्त केशिकाएं होती है, ये वृत्ताकार, कुछ इस प्रकार के म्यूकोसा में ऐसे वृत्ताकार वलन पाए जाते हैं, फोल्डिंग पाए जाते हैं। इन जो वलन होते हैं, ये जो फोल्डिंग होते हैं, इन फोल्डिंग को कहते हैं लिबर कुहन की दरार है। क्या कहते हैं? लिबर कुहन की दरार है। इनके ऊपर पाए जाते हैं रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। ऐसे सुनना एक एक बात अच्छी तरह से, आप ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनको रसांकुर और सूक्ष्मांकुर कहते हैं। देखो एक बार लिख लेता हूं मैं, जिसको सूक्ष्मांकुर और रसांकुर, माइक्रोविलय और विलय कहां पर पाए जाते हैं? लिबर कुहन की दरारों पर। लिबर कुहन की दरारें क्या होती है कि छोटी आंत की जो म्यूकोसा परत है उसमें कुछ वृत्ताकार वलन पाए जाते हैं, इन वलनों को कहते हैं लिबर कुहन की दरारें। और इन लिबर कुहन की दरारों के ऊपर पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर और रसांकुर, माइक्रोविलय और विलय। यही पचित भोजन का अवशोषण करते हैं, यही पचित भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब सुनना, छोटी आंत्र में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। कैसे होता है? देखो इधर, यहां पर कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि। इस यकृत ग्रंथि से बनेगा पित्रस। आगे मैं पूरी क्रियाविधि पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देता हूं। इस यकृत ग्रंथि से बनेगा पित्रस और इस अग्नाशय ग्रंथि से बनेगा अग्नाशय रस। ठीक है, इसमें जो पित्रस बनता है उसको लाने का काम करती है पित्तवाहिनी, और इसमें जो अग्नाशय रस बनता है उसको लाने का काम करती है अग्नाशय वाहिनी। मतलब ये वाली चीज यहाँ जो बन रही है पित्रस, और यहाँ पर जो बन रहा है अग्नाशय रस, ये दोनों रस कहाँ आते हैं? छोटी आंत में। कहाँ आते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। इन ग्रहणी में ये दोनों रस मिलते हैं, जिससे क्या होगा कि संपूर्ण भोजन का पाचन होगा। क्यों? क्योंकि अग्नाशय रस को एक पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जो भोजन के पूरे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि जो आपने वसा ली है, जैसे तेल, मक्खन, घी, इनका जो पचाने का काम है वो सब पित्रस करता है, क्योंकि पित्रस का कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। तो जो भी आपने जो कुछ भी खाया है, जो भी आपने भोजन किया है, उस संपूर्ण भोजन का जो पूरा का पूरा पाचन होता है वो इस छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। पाचन होने के पश्चात वापस इस पचित भोजन का अवशोषण भी इसी ग्रहणी में होता है। तो ये आपको मोटी मोटी ग्रहणी में याद रखनी है बातें छोटी आंत की। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि छोटी आंत, इसका नाम भले ही छोटी आंत है लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कितना लंबा है? 6.25 मीटर लंबा है। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्य आंत्र और शेष आंत्र। इन तीनों में से सबसे विकसित भाग कौन सा है? ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर क्या होता है
कि ग्रहणी के अंदर म्यूकोसा जो परत होती है, एक परत होती है म्यूकोसा की, उस म्यूकोसा परत में कुछ ऐसे फोल्डिंग पाए जाते हैं, वर्ताकार वलन पाए जाते हैं। इन वलनों को कहते हैं लिबर को, इनकी दरारें कहते हैं। इनके ऊपर रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविले और विले पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण करते हैं, वापस एब्जॉर्प्शन करते हैं, भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना कि यहां से जो पितरस बनेगा और यहां से जो अग्नाशय रस बनेगा वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में मिलेगा, जिससे संपूर्ण पाचन की क्रिया होगी। ठीक है, ये याद रखना, छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद में आती है बड़ी आंत, जिसका नाम इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन है। उसमें क्या क्या है तो देखो, उसमें बड़ी आंत, छठा भाग आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो बड़ी आंत। इस बड़ी आंत्र में क्या होगा, देखो अभी हमने कहा कि इसका नाम भले ही छोटी आंत है, लेकिन ये आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। अब इसका नाम है बड़ी आंत, इसका भले ही नाम बड़ी आंत है, लेकिन ये आहारनाल का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, कितना छोटा है, लगभग 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, जैसे ग्रहणी के सॉरी छोटी आंत के 3 भाग थे, ग्रहणी, मध्य आंत्र और शेष आंत्र, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कॉलन, रेक्टम। ठीक है, पाचन होगा क्या, तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, शाकाहारी जंतु जो घास फूस को खाते हैं, उनमें जो घास का पाचन होता है, घास का मतलब घास के अंदर क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज का पाचन इसी बड़ी आंत के सिकम भाग में होता है। किसमें होता है, सिकम भाग में। याद रखना कि क्या क्या कि बड़ी आंत्र लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 3 भाग होते हैं इसके, सिकम, कॉलन, रेक्टम। इन तीनों में से सबसे ज्यादा विकसित भाग होता है सिकम। किस में विकसित होता है, शाकाहारी जंतुओं में। क्यों, क्योंकि शाकाहारी जंतु घास फूस को खाते हैं और घास के अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। ये जो सेलुलेज एंजाइम है, ये बड़ी आंत के सिकम भाग में पाया जाता है। तो शाकाहारी जंतुओं में घास का पाचन इसी सिकम भाग में होता है, तो ये शाकाहारी जंतुओं में सबसे ज्यादा विकसित भाग होता है। हमारे अंदर क्या करेगा बड़ी आंत, तो ये काम करती है जल और खनिज लवण का अवशोषण, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण। ये आपको बड़ी आंत में। ठीक है, इसके बाद में आता है अंतिम भाग, सातवां, जिसका नाम है मल द्वार या गुद्दा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो अपचित भोजन होता है वो धीरे धीरे मलाशय में इकट्ठा होता जाता है, जिसको हम मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि जो मल द्वार से जो मल बाहर निकलता है वो भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया ही है। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि 20 mmHg का दाब लगता है, जिसकी वजह से मल द्वार से मलाशय, जो मल द्वार है उससे मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो आगे की बातें हैं, लेकिन ये जो अंगों के बारे में जो जानकारी थी वो आपको मैंने दे दी है। एक चीज और याद रखनी है आपको कि बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, लास्ट वाला भाग, देखो ये वाला बड़ी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है, यहाँ पर एक ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसको आप परिशेषिका कहते हो, इंग्लिश में इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली अवशेषी संरचना है। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में भी हमने 3 चीजें पढ़ी, एक छोटी आंत पढ़ी, एक बड़ी आंत पढ़ी और एक गुद्दा पढ़ा। छोटी आंत, भले ही उसका नाम छोटी आंत है, लेकिन आहार नाल का जो सबसे लंबा और सुविकसित भाग है वो छोटी आंत है। कितना लंबा है, 6.25 मीटर लंबा है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्य आंत्र और शेष आंत्र।
इंग्लिश में कहें तो डुडोनम, जेजुनम, इलियम। इन तीनों में से सबसे विकसित भाग कौन सा है? ग्रहणी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। फिर पचित भोजन का वापस अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत्र में होता है। अवशोषण कैसे होता है कि छोटी आंत्र की जो म्यूकोसा की परत होती है उसमें कुछ वृत्ताकार वलन पाए जाते हैं। इन वलनों को कहते हैं लिबर कोन की दरारें, और इन दरारों के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसको रसांकुर और सूक्ष्मांकुर कहते हैं। वो पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। छोटी आंत में बड़ी आंत, बड़ी आंत इसका नाम बड़ी आंत है भले, लेकिन यह आहार नाल का सबसे छोटा भाग है, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सीकम, कॉलन, रेक्टम। इन तीनों में से सबसे विकसित भाग कौन सा है? सीकम। किस में विकसित होता है? शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? घास खाते हैं। घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? सेलुलेज एंजाइम। वो कहाँ पाया जाता है? सीकम भाग में। तो शाकाहारी जंतुओं में जो घास का पाचन होता है वो बड़ी आंत के सीकम भाग में होता है। हमारे अंदर बड़ी आंत क्या काम करती है? तो जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। फिर लास्ट वाला 7वां भाग आता है गुद्दा या मलाशय, जिसमें जो अपचित भोजन होता है वो मलाशय में इकट्ठा होता है, जिसे मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये पाचन के बारे में हमने पढ़ा था। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है वहां पर एक फूली हुई संरचना होती है जिसको अपेंडिक्स या परिसेशिका कहता है। ये मनुष्य में एक अवशेषी संरचना है। ये पाचन में जो अंग थे उन अंगों के बारे में पूरी जानकारी थी। अब हमें पढ़ना है पाचन में काम आने वाली जो ग्रंथियां हैं, जैसे हमने पढ़ा कि लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो नेक्स्ट क्लास में हम तीनों ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप देखिए, ठीक है, समझ में आए तो अच्छी बात है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।